ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। आपको विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए। एक ही संकल्प काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। और कुंभ राशि की बात करूँगा और मैं बात करूँगा 14 दिन की, और वो 14 दिन है 16 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच की। ये जो 14 दिन है, ये पटकथा लिखने जा रहे हैं आपकी 2025 की। कैसे? आइए समझने की कोशिश करते हैं। आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं, वो शुक्र एकादशस्थ हो गए हैं। राशि के स्वामी माफ़ कीजिए, भाग्येश शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में हैं, एकादशस्थ हो गए जो कि भाग्य के लिए अच्छा है। चूँकि धनु राशि में जाकर के बैठा है, चूँकि धनु राशि का स्वामी गुरु होता है, वो बहुत अच्छा रिश्ता नहीं होता है शुक्र और धनु के गुरु के बीच में। लेकिन एकादशस्थ हुआ है, तो एकादशस्थ शुक्र शुभ फल देता है, अच्छा फल देता है। क्या कुछ होगा अभी बताऊँगा। उसके बाद जाकर के आपका जो शनि है, आपकी राशि के स्वामी हैं ये जो शनि है मार्गी हो रहे हैं 15 तारीख से, 15 नवंबर से। शनि जब मार्गी हो जाएँगे शनिदेव, तो शनि शास्त्र कहता है कोई भी पापक ग्रह अगर वक्री होता है तो वो अशुभ फल देता है, वो परेशान करता है व्यक्ति को, ये फाइनेंशियली दिक्कतें देता है। कुंभ राशि वालों के लिए खासकर फिजिकली प्रॉब्लम देता है, फाइनेंस को लेकर परेशान करता है, मेंटल लेवल को बहुत जो है ना डाउन ले जाता है, स्ट्रेस बढ़ाता है, अपने आत्मविश्वास को रसातल पर पहुँचाता है। लेकिन अब इन सब चीज़ों से आप मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, शनि मार्गी होने की वजह से। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि मैं शुक्र की बात कर रहा था, एकादशस्थ शुक्र, भाग्येश जब अच्छा हो जाए तो जिस किसी भी कार्य से आप जुड़े हुए हैं, उस कार्य में आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जॉब करते हो या आप बिज़नेस करते हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, बिज़नेस में भी आप तमाम प्रकार के बिज़नेस होते हैं, छोटे उद्यमी होते हैं, मझोले उद्यमी होते हैं, बड़े उद्यमी होते हैं, वो आप अगर हों या फिर ऑनलाइन ऑफ़लाइन का कार्य करते हों, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का कार्य करते हों, विदेश में रहती हों या रहते हों या विदेश जाना चाहती हैं या चाहते हों या फिर एमएनसी में काम करते हों या डोमेस्टिक लेवल पर काम करते हों, सभी के लिए ये जो शुक्र का एकादशस्थ होना शुभ है, अच्छा है, भाग्य का समर्थन करने वाला है। और इन 14 दिनों में आप एड़ी-चोटी की ताकत लगा दीजिए, सब कुछ ठीक हो रहा है। क्योंकि देखिए सूर्य भी यहाँ पर नीच की राशि से निकल कर के सूर्य दशम भाव में है। दशम भाव के सूर्य जो होते हैं, बॉस आपके काम का क्रेडिट देगा, बॉस के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। लेकिन ध्यान रखिएगा अपने ईगो को साइड रख दीजिए, अन्यथा सूर्य अगर दशमस्थ होता है, पिताजी के साथ मतभेद होते हैं, बॉस के साथ मतभेद होते हैं, शासन-प्रशासन से जुड़े हुए जो उच्च अधिकारी हैं, उनके साथ मतभेद होते हैं, पॉलिटिक्स में जो है आपसे ईर्ष्या करने वाले या चाहे पॉलिटिक्स किसी भी लेवल की चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे ऑफिस पॉलिटिक्स हो, चाहे घर में पॉलिटिक्स हो, चाहे सोसाइटी में पॉलिटिक्स हो, चाहे आप एक्चुअली राष्ट्रीय पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, यानी कि राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो उस स्थिति में भी आपके टाँग खींचने वाले लोग ज़रूर होते हैं, लेकिन आप अपने सामर्थ्य से, आप अपने आत्मविश्वास के साथ आत्मविश्वास के बल पर उन सबको परास्त करके आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ बेहतर करने की स्थिति में हैं, तो बेहतर कीजिए, करना चाहिए। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति है, क्योंकि सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बुध भी साथ में है। बुधादित्य नामक राजयोग बन रहा है। सूर्य प्लस बुध बहुत अच्छा होता है। बुधादित्य जब दशम भाव में जाकर के बनता है, तो शासन से, प्रशासन से सम्मानित होता है व्यक्ति। अपने-अपने क्षेत्र में जिस किसी भी क्षेत्र में आप हैं, वहाँ प्रमोशन मिलता है और आप पुरस्कृत होते हैं। ये स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छी स्थिति है, यहाँ पर आपको प्रयास करना चाहिए, करते रहिए। ये एक मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा। ये अगर यहाँ तक आप पहुँचे हैं, एक निवेदन करना चाहूँगा और मेरा जो एनालिसिस है वो आपको ऑथेंटिक लग रहा हो, मेरा विश्लेषण अगर आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बन पड़े आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ मैं। इसके साथ में अब एक बात और यहाँ मैं कहना चाहूँगा आपसे, आप अगर लव एंड रिलेशनशिप में हैं तो भी अच्छा है। एक बात और एजुकेशन लाइन में है, अब विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये समय अच्छा है। ना केवल ये 14 दिन बल्कि आगे का भी समय अच्छा है। किन-किन मामलों में आगे अच्छा होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मैं दिसंबर का अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा।
आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आपके पास आ जाएगा। ये बुध एजुकेशन विभाग से जुड़ी हुई है, चाहे आप ये विद्यार्थी हो, चाहे आप लेक्चरर हो, चाहे आप प्रिंसिपल हो, चाहे आप स्कूल में शिक्षिका हो या फिर कॉलेज में आप कुछ भी हो, लेक्चरर, प्रोफ़ेसर, एचओडी, प्रिंसिपल, यहाँ तक कि मैं कहूँगा शिक्षा विभाग से जुड़े हुए किसी भी संस्थानों में, चाहे आप प्राइवेट कोचिंग सेंटर चलाते हो या फिर आप सरकारी क्षेत्र में हो, चाहे आप विश्वविद्यालय में कुलपति क्यों ना हो, हर क्षेत्र के लिए ये अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि गुरु की दृष्टि सीधी यहाँ बनी हुई है और गुरु मतलब गुरु तो गुरु है, गुरु तो गुरु है और ये बुद्धि का कारक और ये शासन का कारक ग्रह दोनों को देख रहा है। यानी कि आप अपने क्षेत्र में अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी विद्वत्ता से, अपने ज्ञान से उस क्षेत्र में शिखर पर पहुँच सकते हैं। गुरु की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये अच्छी अच्छी स्थिति है। इसके साथ-साथ में एक बात और, ये तो बात हो गई। अब बुध बुध के लिए क्या-क्या मैंने बताया, लव एंड रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है, ये भी अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके साथ में अगर आप वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना चाहती हैं या चाहते हैं, यानी कि शादी में अगर आप शामिल होना लड़का या लड़की ढूँढ रहे हैं, माता-पिता हैं, वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, वर या वधू की तलाश अगर पूरी नहीं हो पा रही है, बातचीत चल रही है, बातचीत फाइनलाइज़ नहीं हो पा रहा हो, तो ये जो 14 दिन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके, क्योंकि आपका सप्तमेश जो है, सप्तमेश दशमस्थ हो गया है। पिता पक्ष से कोशिश करिएगा, पिता पक्ष कोई भी हो, चाहे दादाजी हों, चाहे चाचा जी हों, तो इस तरीके से आप जो है रिश्ते को ढूँढने की कोशिश कीजिए। इन 14 दिनों में रिश्ता आ सकता है। अगर बातचीत चल रही हो, बातचीत कंप्लीट हो सकती है, फाइनलाइज़ हो सकती है बातचीत, ये भी अच्छी दिखाई दे स्थिति है। इसके साथ में अगर किसी के साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे विदेश में रहते हों, उनके साथ डील करना हो, स्वदेश में रहते हों, उनके साथ डील करना हो, या फिर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं नई स्थिति में, तो वो भी अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है। ये अच्छी स्थिति है, लेकिन खराब स्थितियाँ भी तो है ना, क्योंकि एक ही सारे ग्रह अच्छे-अच्छे नहीं दे रहे हैं। चक्रार पंक्ति विगच्छति भाग्य पंक्ति, ये भाग्य का जो चक्र है घूमता रहता है। कोई ग्रह अच्छे फल दे रहे हैं, जितने अभी मैंने ग्रह बताए वो सारे ग्रह अच्छे ही फल दे रहे थे। लेकिन ऐसे भी ग्रह हैं जो आपको खराब फल देंगे, जैसे कि मंगल है, मंगल षष्ठस्थ मंगल नीच के हैं। षष्ठस्थ मंगल अगर नीच के नहीं होते तब तो ठीक था, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन नीचस्थ होना, षष्ठस्थ होकर के ये अशुभ है। किन मामलों में अशुभ है, ये भी आप समझ लीजिए। आप अपने कलीग के साथ में कंफर्टेबल फ़ील नहीं करेंगे। आपका कलीग आपका साथ नहीं देगा, आपके फ्रेंड सर्कल मुँह फेर लेंगे, आपको अकेला छोड़ देंगे। आपके भाई आपका साथ नहीं देंगे। अगर भूमि से संबंधित, गाड़ी से संबंधित, घर से संबंधित या पैतृक संपत्ति से संबंधित कहीं कोई विवाद चल रहा हो, वो विवाद सुलझेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। अगर आपने प्रयास किया तो आगे बढ़े तो आप, ये स्थिति होगी। कर्ज़ लिया हुआ है आपने, कर्ज़ के तले दबे हुए हैं, तो उस स्थिति में भी आपको पैसा भरने में बड़ा मुश्किलें आएँगी। पैसे ईएमआई भरने तक में समस्याएँ आ सकती हैं। पैसे पूरी देने की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये समस्याएँ आ सकती हैं। आपको हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको हनुमान अष्टक का पाठ करना है, या फिर बजरंग बाण का पाठ कीजिए, या हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, या सुंदरकांड का पाठ कीजिए। मंगलवार को हनुमान मंदिर जाइए, चमेली का तेल का एक मुखी दीपक जलाइए, पूजा अर्चना कीजिए, सिंदूर का लेप कीजिए हनुमान जी को, हनुमान जी महाराज जी से प्रार्थना कीजिए कि सब कुछ अच्छा हो, मंगल हो हे प्रभु। ऐसी कामना आप कीजिए, तब तो आपके लिए सफलता है, अच्छा है, अन्यथा आपके लिए मुश्किलें भी हैं। और भी बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ कहना बाकी रह गया है। देखिए, ये तो मोटा-मोटी तौर पर है। अब ये विस्तार से अगर कुंडली के बारे में जानना चाहती हैं या चाहते हैं, देश में रहते हों या विदेश में रहते हों, अगर आप चाहते हैं तो ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए मुझसे कुंडली का विचार-विमर्श करवाने के लिए कि कुंडली कैसी है आपकी, भविष्य कैसा है आपका, आपकी कुंडली का विस्तार से मैं चर्चा करूँगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ मैं। आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।